नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। अब जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, जाहिर सी बात है बिहार में अब सियासत तेज होगी। लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो 4 सीटें कौन है, क्यों खाली हुई और अब यहां से समीकरण क्या होगा, कौन यहां से चुनाव लड़ेंगे और क्या ये 4 सीटों का परिणाम बिहार में 2025 का दिशा तय करेगा, सियासी दिशा। क्योंकि सभी दलों की नजर जो है इन 4 सीटों को लेकर है। जो 4 सीटें खाली हुई है उनमें से बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ की सीटें। इन सीटों पर उपचुनाव होना है। बेलागंज की सीट से सुरेंद्र यादव चूंकि अब सांसद हो चुके हैं, इसलिए यह सीट खाली हुई है। इमामगंज सीट की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, यहां से जीतन राम मांझी अब लोकसभा पहुंचे हैं और केंद्र में अब मंत्री हैं, इसलिए यह सीट खाली हुई है। वहीं तरारी सीट की बात करें तो तरारी सीट से सुदामा प्रसाद चूंकि अब लोकसभा के सांसद हो चुके हैं और उन्होंने आरके सिंह को परास्त किया था चुनावी मैदान में। सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। और रामगढ़ की सीट, रामगढ़ सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, यहां से सुधाकर सिंह पहले विधायक थे, अब सांसद बन चुके हैं, आरजेडी के सांसद हैं, इसलिए यह सीट खाली हुई है। तो इसलिए इन चारों सीटों पर उपचुनाव होने। अब आपको यह भी बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, करीब करीब इसे ऑफिशियल ही माना जाए। इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी की पार्टी हम चुनाव लड़ेगी। बेलागंज सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने दावा ठोका है, वो यहां से चुनाव लड़ेगी और बाकी की बची 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं इस उपचुनाव को लेकर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी चारों सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होगी कि जनसुराज के उम्मीदवार आखिर होंगे कौन और यहां से चूंकि 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा उसके लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी पार्टियों का यहां खाता खुलता है, क्या जनसुराज बेहतर प्रदर्शन करती है, क्योंकि सभी पार्टियों के लिए 2025 चुनाव से पहले यह उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है और कौन सी पार्टियां बाजी मारती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।